हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। आज के इस सेशन में हम महा टीईटी के 2020 में जो कंडक्ट किया गया था क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन देखते हैं उस एग्जाम का। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आप लोग नेक्स्ट टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी तरफ से हम न्यू एक कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं, न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को डेली लाइव लेक्चर, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तमाम एमसीक्यूज पीवाईक्यूज का मुताला करवाया जाएगा और 1 ईयर की वैलिडिटी का कोर्स रहेगा। देखिए, टेस्ट सीरीज भी इसमें प्रोवाइड करेंगे हम। एक पेपर को परचेस कर रहे हो तो 999 उसकी फी रहेगी, दोनों को ले 1299 उसकी फी रहेगी। अभी से तैयारी स्टार्ट करें तो आप बेटर क्या है एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकते। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए और बैच में शामिल हो जाइए, कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर में जाके हेलो लर्निंग एकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 2020 में कंडक्ट किया गया पेपर है ये। ओके, तो यहाँ पर एक क्या है, एक पैराग्राफ दिया गया। तो पैराग्राफ से रिलेटेड क्या है, एक नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक हम क्या है उस क्वेश्चन के आंसर देना है उस पैराग्राफ को पढ़ के। तो ओके, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि झोंपड़ी के करीब कौन सा परिंदा उतर आया था। तो झोंपड़ी के करीब क्या है, कौन सा परिंदा उतर आया था, यहाँ पर है देखिए, जिसकी झोंपड़ी के करीब एक शहबाज जख्मी होकर उतर आया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शहबाज। ओके, बुढ़िया को जख्मी परिंदे के जख्मों से ज्यादा किस चीज की फिक्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो बुढ़िया है उसको क्या है जख्मी परिंदे के उसके जख्म से ज्यादा उस और कौन सी चीज की फिक्र थी। तो यहाँ पर देखिए, बुढ़िया को क्या है उसके जख्मों से ज्यादा उसके बड़े हुए पंजों और उसके जो बाहर को मुड़कर उसकी जो निकली हुई चोंच थी उसका क्या है ज्यादा गम था। तो यहाँ पर देखिए पंजों और चोंच इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से क्या है हम पैराग्राफ को पढ़ के क्या है क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। जख्मी परिंदे की क्या है बख्तिया जिंदगी किस तरह गुजरी। जख्मी परिंदे की क्या है जो बख्तिया जिंदगी थी वो किस तरह गुजरी। तो वो किस तरह गुजरी यहाँ पर देखेंगे। जख्मी परिंदे की जो बाकी की जिंदगी थी, बख्तिया जिंदगी थी, वो क्या है, यहाँ पर देखते हैं इसको कहाँ पर है आंसर। ओके, तो उसकी जिंदगी कैसा गुजरी, कैद किए गए, यहाँ पर है देखिए, उसकी जिंदगी कैद किए गए परिंदे की तरह क्या है उसकी जिंदगी गुजरी। यहाँ पर खरागसों की तरह इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद बुढ़िया का जज्बा खैर ख्वाही शहबाज की खातिर क्या साबित हुआ। बुढ़िया का जज्बा जो है खैर ख्वाही शहबाज की खातिर क्या साबित हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा। इसका सही जवाब हो जाएगा शफकत। शफकत से क्या है उसका जज्बा जाहिर हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा शफकत। और किट किट करती आई मुर्गी इस जुमले में इस्तेमाल शुदा अलामतें क्या कहलाती है। किट किट करती आई मुर्गी ये एक जुमला दिया गया है। तो ये जुमले में क्या है, कौन सी मतलब कौन सी अलामतें इस्तेमाल हो रही। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किट किट करती आई मुर्गी में इस्तेमाल जो हो रही अलामत अत्फ, उसका सही जवाब हो जाएगा। अलिफ मकसूरा का सही मुतबादिल पहचानिए। तो अलिफ मकसूरा का सही यहाँ पर मुतबादिल क्या हो जाएगा, लड़की। अलिफ
अलिफ मकसूरा का सही यहाँ पर सही मुतबादिल हो जाएगा लड़की। अलिफ मकसूरा मतलब वो अलिफ है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे ईसा, मूसा, लड़की, लड़का। ओके, अलिफ की आवाज यहाँ पर क्या है, मकसूरा की तरह इस्तेमाल हो रही है, खींच के नहीं पढ़ रहे यहाँ पर, हाथी ऐसा नहीं पढ़ रहे। देखिए लड़की, ओके, कॉमन से हम पढ़ लिए, अलिफ मकसूरा बोलते। वो बहुत देर तक पड़ोसियों और दोस्तों का रास्ता देखता रहा। इस जुमले में इमदादी जो फेल है वो पहचानिए। इमदादी फेल यहाँ पर पहचानने के लिए बोला जा रहा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहा। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, रहा, इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ लफ्ज देखिए, इमदादी फेल असल क्या है, फेल के बाद आकर उसके माने को मुकम्मल करता। यहाँ देखता, यहाँ पर देखता जो है असल फेल है, और रहा रहने से क्या है, इमदादी फेल है जो मदद कर रहा। ओके, जो एक सेंटेंस को क्या है कंप्लीट होने में क्या है वो मदद कर रहा, तो क्या रहा उसका क्या है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें परेशानी की क्या बात है, इस जुमले में ज़मीर की कौन सी किस्म है? तो इसमें ज़मीर, यहाँ पर देखिए, इसमें परेशानी की क्या बात है? तो इसमें क्या है, इसका सही जवाब हो जाएगा ज़मीर शक इस्तेफामिया। इस्तेफामिया मतलब सवाल कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसका सही जवाब क्या है? इस्तेफामिया, ज़मीर इस्तेफामिया में क्या है, सवाल किया जाता, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ज़मीर इस्तेफामिया। नेक्स्ट, खेल के उसूल, यहाँ पर खत कशीदा लफ्ज क्या है? खेल के उसूल, इसमें खत कशीदा लफ्ज, तो खेल के उसूल ही एक वर्ड है, इसको क्या अंडरलाइन किया गया, तो वो खत कशीदा लफ्ज क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मुजाफ। ओके, वो क्या हो जाएंगे, मुजाफ। अब ये मुजाफ किसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए लफ्ज उसूल, ये क्या है, मुजाफ है, जो हुर्फ की इजाफत में क्या है, हुर्फ के खेल के क्या है, हुर्फ इजाफत है, जो दो क्या है, दो सेंटेंस को क्या है बीच में जोड़ रहा, तो वो क्या कहलाएगा, मुजाफ कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल की ऐसी शक्ल जिससे जमाने का पता नहीं चलता उसे क्या कहते हैं? फेल की क्या है, ऐसी शक्ल जिससे क्या है जमाने का पता नहीं चलता, उसको बोलते हैं मुसद्दर। ओके, इसको क्या कहेंगे हम, मुसद्दर। मुसद्दर क्या है, वो कलमा होता है जो खुद तो किसी कलमे से नहीं बनता, लेकिन उससे कई अल्फाज बनते हैं और उसमें कोई भी क्या है जमाना नहीं पाया जाता, जैसे लिखना, पढ़ना वगैरह ये आता है इसके अंदर। इसमें कोई भी जमाना कोई भी जमाना नहीं आता, लाइक प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ऐसे कौन से भी क्या है उसके अंदर ऐड नहीं होते। तो उसके बाद नेक्स्ट, जिंदगी क्या है, जिंदा दिली का नाम है, इस जुमले की किस्म पहचानिए। जिंदगी क्या है, जिंदा दिली का नाम है, तो इस जुमले की किस्म क्या हो जाएगी, बयानिया जुमला। तो बयानिया जुमला ये एक सादा मालूमाती है बयानिया जुमला है, जिसमें किसी की हकीकत को बयान किया जा रहा है। ये एक हकीकत है कि जिंदगी एक जिंदा दिली का नाम है, जिंदा दिली को जीने का नाम ही क्या है, जिंदगी को इस तरीके से क्या है बयान किया जा रहा। उसके बाद नेक्स्ट, वर्जज़ल में मुहावरे की क्या है, निशानदेही करने वाला मुतबादिल पहचानिए। तो मुहावरे की निशानदेही करने वाला मुतबादिल हो जाएगा बेदोस्तोपा होना, बेदस्तोपा होना, बेदस्तोपा होना, या इसका सही जवाब हो जाएगा अ, आशुब चश्म। यहाँ पर देखिए आशुब चश्म आँख की बीमारी है। ओके, आशुब चश्म क्या है, आँख की बीमारी है। खसो खाशा कचरा है, दस्तो पा होना एक मुहावरा है जिसका मतलब क्या है, मजबूर होना, तो इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बेदस्तो बा होना। इसके बाद फेल की क्या है, यहाँ पर कैफियत बताने वाले लफ्ज को क्या कहते हैं, फेल की जो कैफियत बताता है उस लफ्ज को क्या कहते हैं, उसको कहेंगे मुतलक फेल। मुतलक फेल कहेंगे, जो फेल क्या है काम की हालत को या कैफियत को वाजे करे, उसे कवायद में मुतलक फेल कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाम मखलूक, अनाम मखलूक है तो तमाम क्या हो जाए, तो वो हो जाएगा, अनाम क्या है, मखलूक है तो तमाम क्या हो जाएगा, हम देखिए हम काफिया और मुतजाद मुतरादिफ अल्फाज की जोड़ी है। अनाम का मतलब क्या है, मखलूक है, तो तमाम का मतलब क्या हो जाएगा, पूरा होना, मुकम्मल होना। ओके, तो लोग हो जाएगा इसका सही जवाब, पूरा मुकम्मल क्या होते हैं, लोग। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अतमाल, इस लफ्ज का क्या है, वाहिद पहचानिए। यहाँ पर क्या है, अतमाल एक लफ्ज दे दिया गया है, उस लफ्ज का वाहिद पहचानने के लिए बोला जा रहा है, तो वो हो जाएगा आमिल, सही जवाब आमिल हो जाएगा।
लफ्ज अकमाल क्या है? खुद वाहिद है, जो क्या है? एक एक वर्ड से निकला। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आमिल। दर्ज झैल में से क्या है? कौन से मुतबादिल में लाहिक़े का इस्तेमाल नहीं किया गया? साबिक़ा और लाहिक़ा होता है, तो इसमें से कौन से उसमें क्या है? लाहिक़े का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो लास्ट में ऐड करने का जो होता है लाहिक़ा। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट यहाँ पर देखिए, खलम दान, तो यहाँ पर दान का इस्तेमाल किया गया है, खलम दान। गुल दान, नेक्स्ट, गुल में भी क्या है? दान का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद पान दान, ओके, पान दान में भी क्या है? इसका इस्तेमाल दान का किया गया है। तो यहाँ पर कलमदान, गुलदान, पानदान, तीन भी है। तो यहाँ पर ये तीन में भी क्या है? लाहिक़ा है। यहाँ पर एक ऐसा वर्ड है वनदान, ये कोई इसका मतलब नहीं है। तो ये क्या है? बुनियादी लफ्ज है जिसमें क्या है? लाहिक़े का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतरस बुखारी कौन थे? तो पतरस बुखारी कौन थे? तो वो एक मशहूर मिज़ानिगार थे, मशहूर मिज़ानिगार। पतरस बुखारी उर्दू अदब के एक इंतहाई ह्यूमरिस्ट थे, जो काफ़ी मशहूर थे। उसके बाद 29 अक्टूबर 1920 की मुनासिबत से दर्ज झैल से कौन से मुतबादिल दुरुस्त थे? तो यहाँ पर 29 अगस्त के लिहाज से कौन से मुतबादिल इससे दुरुस्त थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब जामे मिलिया का क़याम हो जाएगा। जामे मिलिया का क़याम इसका सही जवाब हो जाएगा। जामे मिलिया इस्लामिया की बुनियाद 29 अक्टूबर 1920 को अलीगढ़ में रखी गई थी, जो तारीख के लिहाज से क्या है? अहम मुतबादिल है। ओके, दर्ज झैल में से कौन सी तसनीफ अल्लामा इकबाल की नहीं है? कौन सी तसनीफ क्या है? अल्लामा इकबाल की नहीं है, तो वो हो जाएगा लोहे महफूज। ये क्या है? गजल है। लोहे महफूज नहीं, एक्चुअल में वहां पर ऐवान महफूज आना, वहां पर मिस्टेक हुई है, करेक्ट कर लीजिए। बांगदार, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम क्या है? अल्लामा इकबाल की कुतुब है। ओके, ये तमाम क्या है? बांगदार, बाले जिब्रील और ज़रबे कलीम, ये अल्लामा इकबाल की कुतुब है, ये नहीं है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? ओके, तो इसमें क्या है? कौन सी सनद का इस्तेमाल किया गया है? ये पूछा जा रहा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या है? सनत मुरातुन नज़ीर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर क्या है? खुदा से हम आर्जी कर रहे, जिस बहर में क्या है? मुफालिन कुल 8 बार आए, इस बहर का नाम बताइए। जिस बहर में क्या है? मुफालिन क्या है? कुल 8 बार आते हैं, उसको हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 बहरे मुतकारिब नस्मन सालम, इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसी नज़म जिसमें हिकमत, अक़ल, दानिशमंदी और नसीहत की बातें हों, उसे मसनविया हिकमत आमेज़ नज़म कहते। ओके, तो यहाँ पर क्या है? वो नज़म जिसमें अक़ल और हिदायत का तज़किरा हो, तो उसको हम कहेंगे बहरे मुतकारिब नस्मन सालम। जब किसी लफ्ज़ या तरकीब को किसी ख़ास तरीके से इस्तेमाल करने से कलाम की तज़ीन हो, तो कलाम की उस खूबी को हम क्या कहते हैं? तो कलाम की उस खूबी को हम कहेंगे सनत। कलाम की उस खूबी को क्या कहा जा रहा? कलाम की उस खूबी को कहा जा रहा सनत। ओके, तो कलाम की उस खूबी को क्या कहा जा रहा? सनत। शायरी में क्या अल्फाज की खूबसूरत तरतीब और सजावट को सनत कहते हैं। सनाए बजाए से ये लिया गया है। गजल का पहला शेर क्या कहलाता है? गजल का जो पहला शेर होता है वो कहलाता है मतला। जो गजल का पहला शेर हो जाएगा वो कहलाएगा मतला। तो गजल या कसीदे के पहले शेर को जिसके दोनों मिसरे भी हम काफी और हम रदीफ रहते, उसको कहते हैं मतला। दर्ज झैल में से इस शायर की निशानदेही कीजिए जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड से अभी भी नवाजा नहीं गया। तो ये ऐसा कौन सा शायर हो जाएगा जिसको क्या है? उस अवार्ड से क्या है? अभी भी नवाजा नहीं गया। तो वो हो जाएगा जानिसार अख्तर, इसका सही जवाब। उन्हें क्या है? अभी भी उस अवार्ड से नहीं नवाजा गया। इसके बाद
महाराष्ट्र की राजधानी डैश है, मुंबई, पूना। तो ये क्या है, एक शनाख्ती सवाल है जिसमें से हम क्या है, शनाख्त कर रहे। तो ये क्या हो जाएगा, शनाख्ती सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट, असनाफ अदब की रोशनी में उर्दू जबान की साख्त का सही मुतबादिल कौन सा हो जाएगा। असनाफ अदब की रोशनी में उर्दू जबान की साख्त का सही मुतबादिल कौन सा हो जाएगा। तो वो हो जाएगा नस्र, नज्म, कवायद, तहरीर। ये तमाम क्या है, उर्दू जबान की असनाफ अदब की उर्दू की शनाख्त की साख्त का मुताला। नस्र है, नज्म है, कवायद है, तहरीर है, जो हम लाइव क्लास में डिस्कस करे देखे। अभी इसके बाद ये नज्म दी गई है, उससे रिलेटेड क्या है, हम यहाँ पर जवाब देना है। 27 to 30 क्वेश्चन नंबर। तो ओके, आगे और पीछे की खातिर शायर ने कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आगे और पीछे की खातिर शायर ने क्या है, पेशों पर अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उसके बाद बजरिए सबा शायर को क्या पहुंचाना चाहता है। तो वो बजरिए सबा क्या है, शायर सलाम पहुंचाना चाहता। उसके बाद शायर चमन को छोड़कर कहाँ जाना चाहता है। शायर क्या है, चमन को छोड़कर कहाँ जाना चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसका जवाब। सोए खफस में क्या है, शायर जाना चाहता। शायर खफस से रहकर से रिहा करने की इल्तिजा किससे कर रहा। तो वो क्या है, शायर खफस से रिहा करने की इल्तिजा वो किससे कर रहा है। याद से। याद से क्या है, वो रिहा करने की इल्तिजा कर रहा। तो ओके, आप लोगों का यहाँ पर क्या है, कंप्लीट हो गया ऑल सीरीज उर्दू के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एग्जाम के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज।